कानपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बच्चों के साथ रहता था। बंटी एक किसान था। फसल बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर खर्च चलाया करता था। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है और तुम जो मुझे घर चलाने के लिए जो पैसे देते हो उससे खर्च पूरा नहीं होता है। खेती के साथ साथ तुम दूसरा कोई काम करना शुरू कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। भाग्यवान, मैं क्या करूं? मैं जो भी फसल अपने खेत में उगाता हूं उसकी कीमत बाजार में बहुत कम मिलती है। कई बार मैंने भी सोचा है कि खेती बाड़ी छोड़कर कोई दूसरा काम कर लूं, लेकिन मुझे दूसरा कोई काम करने ही नहीं आता। तो जाओ, जाकर डूब मरो। तुमसे अच्छा तो वो सोनू कौआ है जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके लाखों रुपए कमाता है। कल ही मुझे उसकी पत्नी मिली थी और मुझे अपना सोने का हार दिखाकर जला रही थी। अब तो मुझे भी सोने का हार चाहिए। बंटी दुखी मन से अपने खेत पर जाता है और खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ एक महात्मा आते हैं। बच्चा, क्या बात है? तू क्यों रो रहा है? मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर चला आया। अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने खेत में जो भी फसल उगाता हूँ वो बहुत कम उगते हैं, जिसकी मुझे बहुत कम कीमत मिलती है। गरीबी के कारण आए दिन घर में झगड़े होते रहते हैं। मन करता है आत्महत्या कर लूं। बेटा, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। इस बार तुम अपने खेत में अदरक की खेती करो, तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। और ये लो जल, जब तुम्हारे खेत में अदरक की खेती उग जाए तो उस पर छिड़क देना। अब मैं चलता हूँ, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महात्मा चले जाते हैं और बंटी अपने घर आ जाता है। फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो बाबा ने तुम्हें अदरक की खेती करने को बोला है, तो ये भी करके देख लो। कल मैं भी तुम्हारे साथ अदरक के बीज बोने चलूंगी। अगले दिन जब टुनटुनी अपने पति के साथ खेत में जाने लगती है, तब उसकी बेटी टूनी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। माँ, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगी, मुझे भी अपने खेत पर घूमना है। तुम क्या करोगी? खेत पर जाकर तुम घर पर रहो और अपने भाई की देखभाल करो, मैं जल्दी ही खेत से आ जाऊंगी। इतना कहकर बंटी खेत पर जाकर अदरक के बीज बोने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बंटी टुनटुनी से बाबा का दिया हुआ जल मांगता है। टुनटुनी, बाबा का दिया हुआ जल कहाँ रखा है? आज मैं उसे जाकर अपनी फसल पर छिड़क दूंगा। ये लो जी, बाबा जी का नाम लेकर ये जल अपनी फसल पर छिड़क देना, शायद हमारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाए। बंटी जल लेकर खेत पर जाता है और अदरक की फसल पर वो जल छिड़क देता है और अगले दिन उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी अदरक की पूरी फसल तैयार हो चुकी थी। 2 दिन बाद बंटी अदरक की फसल बाजार में जाकर बेच देता है और उसे 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना मुनाफा होता है। फिर वो बाजार जाकर अपनी पत्नी के लिए सोने का हार खरीदता है और उसे लेकर घर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। इस बार अदरक की खेती करके मुझे बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। अब कभी मायके जाने की बात मत करना। हार देखकर टुनटुनी
बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये सब तो बाबा जी की कृपा है जी। इस तरह अदरक की खेती करके बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।